अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी, हमने डिस्कस कर लिया था कि नेटवर्क टेक्निक्स दो तरह की होती हैं, दैट इज़ PERT एंड एक होती है हमारा CPM। एंड बोथ आर यूजिंग इन डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज है वो इन दोनों टेक्निक्स को साथ लेकर चलती हैं, एंड देर आर दैट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड रिस्पेक्ट्स। ठीक है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं नाउ वी हैव टू मेक हाउ टू क्रिएट अ नेटवर्क। ठीक है, उस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए हम उन्होंने कहा कि जो है पर टेक्निक्स है या CPM टेक्निक्स हैं उसको हम लेकर चलते हैं। तो कहते हैं कि दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, एक होता है AON फॉर्मेट, जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी ऑन नोड, एक्टिविटी ऑन नोड फॉर्मेट। ठीक है, और एक होता है हमारे पास AOA फॉर्मेट, जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी ऑन एरो फॉर्मेट। ठीक है, इस बुक में आपका मोस्टली AON फॉर्मेट को यूज़ किया गया है और AOA को भी यूज़ किया गया है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे डिस्कस तो हम दोनों को करेंगे, लेकिन जो मोस्टली AON जो है फॉर्मेट है वो यूज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू AOA फॉर्मेट। ठीक है, अब AON फॉर्मेट क्या है और AOA फॉर्मेट क्या है, बिफोर गोइंग टू दिस हम डिस्कस कर लेते हैं इस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्टार्ट क्या है, एंड क्या है, वन क्या है, ए क्या है। ठीक है, बिफोर डिस्कसिंग दिस वी विल डिस्कस सम टर्मिनोलॉजीज, ताकि आपको उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। Now let us now define some terms used in our discussion of networks. Number one is activity, a specific task or set of tasks that are required by the project, use up resources and take time to complete. Activity का मतलब ये है टास्क, आपको स्लैश रख के टास्क पे लिख लें। जहाँ कोई वर्ड टास्क यूज़ हो, यहाँ कोई वर्ड आपकी ग्राफ में एक्टिविटी यूज़ हो, इसका मतलब ये है जो भी काम आप कर रहे हैं, जो काम आपको मिला है करने के लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को, उस काम के करने को हम एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, चाहे आपको रिसोर्सेज दिए गए हैं और इसने टाइम कंप्लीट करना है, जो काम आप करना है वो आपकी एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू मेक अ फ़ैन बनाना है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए हैं आप लोगों ने, टाइम और कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में, ये आपकी एक्टिविटी के अंदर आएगा। ठीक है, नंबर टू इवेंट, द रिज़ल्ट ऑफ कंप्लीटिंग वन और मोर एक्टिविटीज़। ठीक है, आपका ऐसा काम जो कि आप एक से ज़्यादा काम कंप्लीट कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को लेकर, नॉट अ डिपार्टमेंट्स को लेकर जो काम एक्टिविटी को कंप्लीट करें, दैट कम्स अंडर द इवेंट and identifiable end state that occurs at a particular time. Events use no resources. ठीक है, आपने वो काम कंप्लीट कर लिया है, इवेंट अकर हो गया है, आप उसमें कोई रिसोर्सेज यूज़ नहीं करें, आप वो एक्टिविटी करें जो चीज़ कनेक्ट करिए आपको एक दूसरे से, दैट कम्स अंडर एन इवेंट। ठीक है, इवेंट का मतलब ये इन सिंपल वर्ड्स कि आपने कोई भी काम कंप्लीट कर लिया है, उसमें आपको कोई रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रहे। इवेंट का मतलब ये आपका एक काम कंप्लीट हो गया, इट मीन्स इवेंट कंप्लीट हो गया। थर्ड वन इज़ नेटवर्क। प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कहा दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, एक होता है हम एरोज़ के साथ करते हैं, एक हम नॉट्स के साथ करते हैं। ठीक है, अब दोनों के नेटवर्क्स क्या हैं, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड इन सम केसेस इवेंट्स। ठीक है, जहाँ आपका प्रोजेक्ट का कोई चीज़ कंप्लीट हो गई है या एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, इन अ प्रोजेक्ट arrayed in the logical sequence and represented by arcs and nodes। ठीक है, नोड्स में आपको बता दूँ जो आपके जो सर्कुलर फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो हो रहा है, इसको हम नोड्स कहते हैं, इसको हम एक्टिविटी कहते हैं, इसको हम यूँ कहने रेक्टेंगल्स कह लें आप, इसको हम बेसिकली नोड्स कहते हैं। ये जो आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में देख रहे हैं और जो आप ये सर्कुलर फॉर्म में देख रहे हैं, इसको हम नोड्स कहते हैं, NODES। ठीक है, वो कहते हैं जी, कहाँ गया, हाँ जी, वो कहते हैं जी, द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क डिफाइंस द प्रोजेक्ट एंड द एक्टिविटी प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नोड, मैं इसको एरो के साथ अगर यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, इट मीन कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन माई एक्टिविटी एंड माई प्रोजेक्ट। ठीक है, नेटवर्क्स आर यूजली ड्रॉन स्टार्टिंग ऑन द लेफ्ट। यहाँ पे स्टार्ट का मतलब है ये लेफ़्ट से स्टार्ट होते हैं, और कह रहे हैं कि जी कहाँ गया, और प्रोसीडिंग टू द राइट। ठीक है, स्टार्ट आपका यहाँ से होता है और एंड आपका यहाँ तक होता है, ये एक पूरा फॉर्मेट है आपके नेटवर्क का।
एरो हेड्स प्लेस करते हैं, हु विल रिपोर्ट टू होम, किसका काम किसको देना है, किसने किस को रिपोर्ट करना है, तो हम एरोज़ के थ्रू उसको शो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। Networks are usually drawn from starting on the left and proceeding to the right. Arrowheads are placed and that is show the proper precedence before an event can be realized. ठीक है, कोई भी काम चाहे आप नोट्स देख रहे हैं वो रियलाइज हो जाए, इट इज़ अचीव्ड ऑल एक्टिविटीज़ दैट इमीडिएटली प्रोसीड इट मस्ट बी कम्प्लीटेड, उसको हम प्रीडेसेसर्स कहते हैं। नंबर 1 ए शो हो रहा है, 1B 1C, दीज आर द इवेंट्स। ठीक है, दीज आर द इवेंट्स। अगर ये 1A ने काम कंप्लीट कर लिया है तो वो 3A तक गया, इट मीन्स आपको एक जो है वो चीज़ कंप्लीट हो गई है, उसको हम प्रीडेसेसर्स कहते हैं। ठीक है, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रीडेसेसर्स और एक होता है सक्सेसर्स। स्टार्ट इज़ ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रीडेसेसर्स, कि आपका प्री का मतलब क्या है, पहले, और सक्सेसर का मतलब क्या है, सक्सेस, यानी कि आप जी आगे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इन दोनों से याद रखें, प्रीडेसेसर्स क्या होते हैं, सक्सेसर्स क्या होते हैं। मैं अपने यूँ कह लें कि अपनी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में बता देती हूँ। प्रीडेसेसर्स वो होती हैं, प्री का मतलब है पहले, सक्सेसर का मतलब है सक्सेस यानी कि आगे। अब देखें जहाँ पे 3A है, इसके जो प्रीडेसेसर्स है वो 1A है। ठीक है, 3B का प्रीडेसेसर 1B है, 3D 3C का प्रीडेसेसर 1C है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा सक्सेसर्स की, तो 3A का सक्सेसर 2A है, 3B का सक्सेसर 2B है, 3D का सक्सेसर 2B है, 3C का सक्सेसर 2C है, एंड सिमिलरली 2C का आगे कोई सक्सेसर नहीं है। क्लियर, 2A का कोई सक्सेसर नहीं है, 2B का कोई सक्सेसर नहीं है, 2D का कोई सक्सेसर नहीं है। सिमिलरली 1A का कोई प्रीडेसेसर नहीं है, 1B का कोई प्रीडेसेसर नहीं है, एंड 1C का कोई प्रीडेसेसर नहीं है। सो दिस इज़ द प्रीडेसेसर्स एंड दीज आर द सक्सेसर्स। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं आगे बात करूँ, पाथ इज़ द सीरीज़ ऑफ कनेक्टेड एक्टिविटी, एरोज़ के जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इवेंट्स के दरमियान अगर कोई एरोज़ शो हो रहे हैं आगे पीछे, उसको हम पाथ का नाम देते हैं कि ये हमारे पाथ है। ठीक है, एरोज़ को हम पाथ कहते हैं। एंड लास्ट वन इज़ क्रिटिकल एक्टिविटीज़, इवेंट्स और पाथ्स। ठीक है, एक्टिविटीज़ क्या हो गई, जो आप एक दूसरे से लिंक आउट करें, मतलब कि जो आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में यूज़ करें, एंड इवेंट्स और पाथ्स इफ़ डिलेड, अगर वो काम डिले हो जाएं, विल डिले टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज़ द क्रिटिकल व्यू ऑफ योर नेटवर्क। अगर तो आपने 1B से कोई चीज़ आप लोगों ने 3B तक इवेंट कंप्लीट करना था और यहाँ डिले हो गया, इट मीन्स क्रिटिकल इवेंट्स वहाँ पर अकर हो गए हैं। ठीक है, उसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। दैट ऑल्सो कम्स अंडर द, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कोई चीज़ डिले कर दी है तो वो आपके क्रिटिकल पाथ के अंदर आती हैं। सो हियर आर द 5 बेसिकली 1 2 3 4 5, हाँ, देयर आर बेसिकली 5 टर्मिनोलॉजीज़। अगर आप इन चीज़ों में डिफ़ाइन करना, उनको अंडरस्टैंड करना सीख गए हैं तो आपके लिए ये जो फॉर्मेट है वो बनाना बहुत इजी हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं कि एक सेकेंड, अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म अ प्रोजेक्ट प्लान इनटू अ नेटवर्क, आपने अब इसी टर्मिनोलॉजी को आपने एक इस फॉर्म में लेकर आना है, तो उसकी क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, उसको किस तरह करेंगे। आई एम रीडिंग आपके साथ साथ ताकि आपको आइडिया हो, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम ट्राइंग कि जितना मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ आप लोग समझ जाए। दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग फॉर यू। To transform a project plan into a network, one must know what activities comprise a project and for activity what are its predecessors or successors. ठीक है, an activity can be in any of these condition. एक्टिविटी का मैंने आपको बता दिया, जो आपके नोड्स होते हैं, जो आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ये आपकी एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। ठीक है, वो कहते हैं 3 बातें हैं इनके अंदर, आपके फॉर्मेट नेटवर्क के अंदर 3 बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी बातें हैं, मेन हेडिंग्स। Now look at the figure 8.1. There are 3 sequential activities AON, यानी कि एक्टिविटी ऑन नोड फॉर्मेट की। टाइप 1 स्टार्ट, आप जिस तरह कोडिंग करते हैं ना अपने सॉफ्टवेयर में, कभी आपने कंप्यूटर यूज़ किया हो, डॉस यूज़ किया हो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया हो कभी, तो आप हमेशा कोडिंग करते हैं। बल्कि उससे भी रिलीजन में आपको एग्जांपल दूंगी HTML की, आप लोगों ने शायद ई कॉमर्स में HTML पढ़ा हो, कोडिंग करते हैं ना,
तो सिमिलरली आप शेड्यूलिंग के लिए भी ये चीज़ के लिए नेसेसरी है आपके लिए कि आपने ये चीज़ स्टार्ट करनी है और एंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट, ठीक है। सेकंड हमें टाइप 1 है स्टार्ट, टाइप 2 इज़ एंड, ठीक है। ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इफ़ यू कैन सी, कैन ओपन द बुक्स एज वेल। एंड टाइप 3 इज़ कंटिन्यू, आपका स्टार्ट है, नंबर 2 पे एंड है, एंड देन इन द मिडल यू हैव अ कंटिन्यू और एक्टिविटी और इवेंट्स गोइंग ऑन गोइंग इवेंट्स, ठीक है। वो कहते हैं जी इट मे हैव अ सक्सेसर बट नो प्रीडेसर। जब कि मैंने बात की आपकी स्टार्टिंग में, स्टार्ट का अगर मैं 1A 1B और 1C की बात करूँ तो ये इसको लाइक कर रहा है, इट मे हैव अ successor but not predecessor. Number 2, it may have a predecessor but not successor. And number 3, it may have both predecessor and successor. जो आपके 1, 2 and 3 ये सारे तीनों इसके अंदर लाए कर रहे हैं, as I have discussed earlier to you, ठीक है। एक्टिविटीज़ आर रिप्रेजेंटेड हेयर बाय रेक्टेंगल्स, ठीक है। उन्होंने कहा एक्टिविटीज़ जो है ये आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको हम एक्टिविटी कहते हैं। वन फॉर्म ऑफ व्हाट इन अ नेटवर्क, इसको हम नोड्स भी कहते हैं। जब एक नेटवर्क में आ जाती हैं फिर हम उनको नोड्स का नाम देते हैं, ठीक है। विद एरोज टू शो द प्रीडेसर रिलेशनशिप, प्रीडेसर का मतलब है ये रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किस तरीके से काम आगे ऑन होगा। एज नोटेड अर्लियर द एक्टिविटी ऑन नोड नोटेशन इज़ यूज फॉर PDM CPM नेटवर्क्स। AON नेटवर्क जो है वो हमारा बेसिकली बेस कर रहा होता है आपकी नेटवर्क टेक्निक्स पे, वो क्या है आपकी PERT है और CPM, ठीक है। व्हेन देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज़ विद नो प्रीडेसेसर्स इट इज़ यूजली टू शो देम इन द स्टार्ट, ठीक है। आप आ जाए फिगर 8.2 की तरफ। वो कहते हैं कि जो दो तरह के फॉर्मेट है, सबसे हम एक्टिविटी नेटवर्क को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट का मतलब ये है कि इट मीन्स वी हैव मल्टीपल एक्टिविटीज़, ठीक है, विद नो प्रीडेसेसर्स, कोई पहला है ही नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं आप अपना काम, तो उसको हम स्टार्ट का नाम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली व्हेन मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैव नो सक्सेसर्स, अगर पता है काम कंप्लीट हो गया है, इवेंट कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम फिर एंड कर देते हैं, ठीक है, उसको हम फिर एंड के नेम से शो करते हैं। एंड बिटवीन दैट देयर आर नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ डूइंग, नंबर ऑफ़ इवेंट्स आर हैपनिंग, उनको हम फिर एरोज़ के साथ उस बात को, क्रिटिकल बात को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका AON फॉर्मेट का फॉर्मेट का कहते हैं वो एक तरीका है, ठीक हो गया। जो इसको हम जो ऊपर वाला है जिसको हम एक्टिविटीज़ का शो किया है, स्टार्ट और एंड है, उसको हम AON फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है, एक्टिविटी और नोट्स। जो आपका नीचे वाला है एक्टिविटी नेटवर्क, इसको हम AOA फॉर्मेट के साथ शो करते हैं। इट हैज़ अ सर्कुलर, दोनों में डिफरेंस क्या है? नंबर 1 में जो डिफरेंस है उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो करते हैं, नंबर 2 में हम सर्कुलर फॉर्म में शो कर रहे होते हैं, ठीक है। जो AON फॉर्मेट है उसमें हम एरोज़ के साथ शो कर रहे होते हैं, इट मस्ट हैव अ प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर, बट इन AOA फॉर्मेट देयर इज़ ओनली एरोज़, देयर इज़ नो स्टार्ट एंड देयर इज़ नो एंडिंग ऑन इट, यू ओनली यूज सम एरोज़ एंड देयर, बट लेकिन जो काम आपका हो रहा था वो आपका बेसिकली AON फॉर्मेट के थ्रू ही हो रहा होता है, लेकिन देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन AON एंड AOA फॉर्मेट, ठीक है। उसको हम एक्टिविटीज़ एरो के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं, उसके लिए एक्टिविटीज़ हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द चैप्टर हम मतलब पूरे चैप्टर में या यूँ कह लें कि पूरी बुक में आपका AON फॉर्मेट ही यूज़ किया गया, जो कि मैं आपको स्टार और एंड का बताया ना, प्रेडिक्टर से सक्सेसर का, तो मोस्टली ऑन नोड ही आपका फॉर्मेट लेकर चलेंगे हम थ्रू आउट दिस चैप्टर एंड इन द न्यूमेरिकल पोर्शन एज वेल, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लें, हाँ साथ ही चलें, ठीक है, कर लेते हैं वरना आप लोगों में मिक्स हो जाएगा। अच्छा, हम लोग एट दिस एग्जाम्पल, एक्शन प्लान WBS आपको आइडिया है, वर्क ब्रेकडाउन, और आपने ऑब्जेक्टिव बताया, आपने मेजर परफॉर्मेंस बता दी और चीज़ें बता दी कि मैंने ये काम इतने शेड्यूल में करना है। शेड्यूल करना कैसे है, उसके पीछे लॉजिक क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास उन्होंने गिवन है टास्क, टास्क में बताया एक्टिविटी गिवन है ABCDEF, ये आ जाओ एक्टिविटी। देन वी हैव प्रेसिडेंस, AB में कोई प्रेसिडेंस नहीं है, देन ABBCD, यानी कि जो C है, लेट मी हाईलाइट, हाँ जी, जो आपका C है वो आपको प्रीसीड कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है, आपके प्रोसीड कर रहा है A को, D प्रोसीड कर रहा है B को, E प्रोसीड कर रहा है B को, F प्रोसीड कर रहा है C और D दोनों को, ठीक है। आप लोग देखें कि आपका जो काम रिलेशनशिप है C का A के साथ है, ठीक है। जब तक C का काम C कंप्लीट नहीं होगा तब तक A वाला जो है काम कंप्लीट नहीं हो सकता।
तो सी इज़ रिलेटिंग टू द ए और वो काम 6 डेज़ में होगा, कोई कॉस्ट नहीं गई। और उन्होंने कहा कि हु डज़ कौन काम करेगा, वो हमारा इधर नन ऑफ इम्पॉर्टेंस नहीं, ठीक है। ए काम है हमारा 5 दिन में होना चाहिए, बी काम हमारा 4 दिन में होना चाहिए, सी काम जो है वो ए के साथ मिलकर होगा 6 दिन में, डी वाला काम बी के साथ मिलकर होगा 2 दिन में, ई काम बी के साथ मिलकर होगा 5 दिन में, और एफ़ का वाले जो काम है वो सी और डी दोनों डिपार्टमेंट के साथ मिलकर होगा टोटल 8 दिनों में, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस अब हमने कोई एक नेटवर्क क्रिएट करना है। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि हम एक नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू AON फॉर्मेट, एक्टिविटी ऑन नोट फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले वो देख लें, यू कैन सी द एग्जाम्पल, सैम्पल है, उन्होंने बता दिया, स्टार्ट बताया, 2 तरह के एक्टिविटीज़ हैं ए और बी, ठीक है। इसी तरह उन्होंने आपने इसको सर्कुलर फॉर्म में बना दिया एरोज़ के साथ, 1 स्टार्ट में जो उन्होंने नाम दे दिया 1, 2 और 3, एंड यू हैव टू पुट द एरो फ्रॉम 1 to 2 एंड 1 to 3, और आपने एक एरो के ऊपर आप लोगों ने एक्टिविटी लिखनी है, ठीक है। गर्ल्स ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर मेकिंग और कंस्ट्रक्टिंग अ नेटवर्क, पहले एक सिंपल फॉर्म में बनाएं और फिर देन नेटवर्क बनाएं। जो एक सिंपल फॉर्म में स्टार्ट है ना, उसके साथ आपने एक नेटवर्क फॉर्म बनाना है, ठीक है। जो सर्कुलर फॉर्म है, दिस इज़ अ नेटवर्क फॉर्म ऑफ योर AON फॉर्मेट। स्टार्ट में आपने बना दिया ए और बी, ठीक है, आपके 2 एक्टिविटीज। सैम्पल बना दिया आपने 1 से 2 तक एंड 1 से 3 तक, यानी कि A1 इज़ रिपोर्टिंग टू 2 एंड 1 इज़ रिपोर्टिंग टू 3 विद द A and B टास्क, ठीक हो गया। नाउ सेकेंड सैम्पल 8.6 में देखें आप, ये एक सेकेंड, हाँ जी, कहते हैं स्टार्ट में बता दिया ए ने किसको रिपोर्ट करना है, स्टार्ट A and B, ठीक है। बी ने किसको रिपोर्ट नहीं करना, बी में वो कहते हैं बी विल रिपोर्ट टू, उसके बाद उन्होंने कहा डी, A B C and D, ठीक है, ठीक है। फिर आप देखें, आप सबसे पहले देखेंगे ए ने किसी को रिपोर्ट नहीं करना, बी ने किसी को रिपोर्ट नहीं करना, ठीक है। ए ने रिपोर्ट करना है सी को, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें इन द सेकेंड नेटवर्क उन्होंने ए के आगे प्रेसिडेंस बना दिया है, दैट इज़ सी, ठीक है। सी ने रिपोर्ट करना है ए को, दैट इज़ हेयर। उसके बाद डी और बी, डी ने रिपोर्ट करना है बी को, तो हमने इसका नेटवर्क बना दिया, और ई ने रिपोर्ट करना है बी को, ई ने रिपोर्ट करना है बी को। ना यह आपने इसको ना टेबल के फॉर्म को देखकर बनाना है। इसी तरीके से आपने अपने नेटवर्क क्रिएट करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया, 1 से 2 को, 1 ने 3 को, ऊपर आपने एक्टिविटी बना दी ए और बी। अब वो कहते हैं आपने 2 के आगे सी क्यों लगाया है, क्योंकि जो सी है वो विल रिपोर्ट प्रिसीड करेगा ए को, ठीक है। सी है वो प्रिसीड करेगा ए को, डी प्रिसीड करेगा बी को। नाउ 5 to 3 and 1, उसके बाद उन्होंने कहा जो ई है वो रिपोर्ट करेगा ई रिपोर्ट करेगा बी को, तो उन्होंने ई के साथ 6 को ऐड कर लिया, ठीक है। 5 और 6 बोथ विल रिपोर्ट टू बी, ऐसा ही है। तो उन्होंने 5 ने फिर उसको साथ अटैच कर दिया। दिस इज़ अ हाउ यू कैन क्रिएट अ नेटवर्क सो ईजीली, क्लियर। जिसके लास्टली है फिर उन्होंने बता दिया एफ विल रिपोर्ट टू सी एंड डी। आप देखें एफ इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ सी और डी, मैंने एफ का कॉलम एक्टिविटी बनाई और मैंने सी और डी के साथ अटैच कर दिया, एंड उसके बाद है उसको मैंने एंड कर दिया। नाउ एंड मैंने ई जो है एक्स्ट्रा जो ऐड किया था हमने इन द सेकंड लास्ट, ई ने जो बी को किया था उसको भी मैंने एंड करना है। ई ने फिर डायरेक्ट एंड पर जाना है, उसको काम कंप्लीट डायरेक्ट ही है, उसका एफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है। इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना इन द नाउ ए एंड बी इज़ आर 2 एक्टिविटीज़, क्लियर। सी जो एक्टिविटी है वो प्रोसीड करी है ए को, दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड नेटवर्क। डी जो है रिपोर्ट करी आपकी बी को, दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड नेटवर्क, ठीक है। और सिमिलरली ई जो है डायरेक्ट एंड पर जाएगी, एंड एफ जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट करी आपकी सी को भी और डी को भी, दैट्स वाई दे विल गो टूवर्ड्स द एंड नेटवर्क, ठीक है। दिस इज हाउ यू क्रिएट AON नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द टेबल। आई होप यू दिस नेटवर्क इज क्लियर टू यू, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर पे हम AOA वर्जन को भी डिस्कस करते हैं।